नॉर्मली हम चीज़ों को जो प्रिपेयर करते हैं, एक हमने किताब पढ़ ली और वी स्टार्टेड राइटिंग थिंग्स। जो अप्रोच बेसिकली होनी चाहिए, मैंने जितना जितना मैंने 6 से 8 साल टाइम लगा दिया है, अभी तो हमें काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया है। हम बेसिकली वी शुड प्ले विद द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर। लेट्स से आई वुड लाइक टू से कि जो पाकिस्तान स्टडीज़ में नॉर्मली हम CSS में पेपर अटेम्प्ट करते हैं, उसमें भी मेरे अराउंड 60+ मार्क्स थे एंड दे आर कंसिडर्ड गुड मार्क्स। बट अगेन तो वो उसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं पेपर में कि बस हमने एक पेपर है उसको धड़ाधड़ हेडर्स दे दी और हमने ना वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। दिस इज़ आई थिंक इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री स्ट्रेटजी, बट अगेन इट इज़ नॉट द बेस्ट स्ट्रेटजी के लिए हमें एग्जामिनर है। हम नॉर्मली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स के जो सिलेबस है उसमें कुछ करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आते हैं। लेट्स से इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान या फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। हम जब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं या ऑप्ट करते हैं तो हमें स्कोर नॉर्मली नहीं मिलता। रीज़न बीइंग जो चेकर और एग्जामिनर होता है उसकी वो हिस्ट्री का होता है। तो हम अगर मैक्सिमम पाकिस्तान स्टडीज़ या पाकिस्तान अफेयर्स में हम मैक्सिमम जो क्वेश्चंस ऑप्ट करें वो हिस्ट्री से रिलेटेड करें। जो गिवन सिलेबस है पाकिस्तान स्टडीज़ का, जो जितने हम मैक्सिमम सवाल हिस्ट्री से करेंगे हमारा मैक्सिमम स्कोर आता है। यही मेरी स्ट्रेटजी थी और मैंने इसी वजह से पाकिस्तान अफेयर्स में अच्छे स्कोर CSS में अपनी CSS जर्नी में उठाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल अफेयर्स की जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी डिफरेंट है। उसमें नॉर्मली जो कैंडिडेट्स उनके साथ जो इशू होता है, हम इंटरनेशनल अफेयर्स को बिल्कुल करंट अफेयर की तरह पेपर सॉल्व करके आते हैं। दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। इंटरनेशनल अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पेपर है बेसिकली उसे हमें थ्योराइजेशन पेपर की करनी चाहिए। हम जितना एप्लीकेशन ऑफ थीरीज़ हम करते हैं नॉर्मली, और मेरा PMS में सेम एक्सपीरियंस था, उसीलिए मुझे अच्छे मार्क्स मेरे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। कि जो थीरीज़ एप्लीकेशन थी, मैं हर पेपर में एक हेडर होता था एप्लीकेशन ऑफ थीरी, तो वो मैं उस थीरी की एप्लीकेशन पुट करके आता था। लेट से फॉरेन पॉलिसी है और गिवन दी सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेंट्स, तो उस तरह से मैं उसको भी हाईलाइट करके आता था। तो ये चीज़ें होनी चाहिए हमें एप्लीकेशन ऑफ, क्योंकि हम करंट जो इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर है उसको हम करंट अफेयर्स की तरह नहीं करके आए, उसको थ्योराइज करके आए, उसमें एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी और थोड़ा क्रिटिकल अप्रेजल। और दूसरा जो सेकंड हेडर नॉर्मली मेरा होता था, मतलब हर मेरे क्वेश्चन जो मैं मेरी आंसर शीट में 2 हेडर्स कॉमन होते थे, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी एंड क्रिटिकल या एनालिसिस। वो मैं इंटरनेशनल रिलेशन में लाजमी दे के आता था, जो टोटली डिफरेंट होता था। लाइक एक हम थीसिस बनाते हैं, उसका एक एंटी थीसिस होता है, देन सिंथेसिस होता है। तो एंटी थीसिस थ्रू आउट मैं अपने क्वेश्चन में या मैं आंसर शीट में मैं मेंशन करता था।